नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। सूरत के एक माँ बाप उस दिन अपनी जिंदगी का आखिरी खत लिख रहे थे। वो खत भले ही कनाडा में रहने वाले उनके बेटे के नाम था, लेकिन उस खत का पैगाम हर माँ बाप के नाम था और इसीलिए जरूरी था कि वो इस आखिरी खत में हर झूठ से पर्दा हटा दें, और उन्होंने वही किया। ये कहानी हर माँ बाप के लिए जानना बहुत जरूरी है। उस अर्थी या जनाजे को पूरे शहर भर का भी कंधा मिल जाए तो भी तब तक उसकी आत्मा या रूह को सुकून नहीं मिलता जब तक उन कंधों में उनके अपने बच्चों के कंधे भी शामिल न। कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ बुजुर्ग बाप के कंधे पर जवान बेटे की अर्थी होती है, लेकिन उसे क्या कहेंगे जब बुजुर्ग बाप की अर्थी पर जवान बेटे का कंधा ही न हो। कंधा हो भी तो फिर उसे क्या कहिएगा जब खुद बुजुर्ग माँ बाप अपनी मौत से पहले ये ऐलान कर दे कि उन्हें अपनी अर्थी या जनाजे पर अपने बच्चों के कंधे नहीं चाहिए। सोचिए ना, वो कैसे और किस कदर मजबूर माँ बाप होंगे जो मौत को गले लगाने से पहले सुसाइड नोट को वसीयत बनाकर ये वसीयत करते होंगे कि जब वो मर जाएंगे तो उनके बच्चे उनके अंतिम संस्कार में शामिल ना हो, उनके अंतिम संस्कार पर उतने ही पैसे खर्च किए जाएं जिसमें आखिरी रस्में इजाजत देती हैं। अजीब इत्तेफाक है कि इसी हफ्ते इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने विश्व प्रवासियों पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने अपने देशों में प्रवासियों की भेजी कमाई के मामले में भारत पूरी दुनिया में अव्वल नंबर पर है। 2024 में जारी 2022 की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस एक साल में प्रवासी भारतीयों ने सबसे ज्यादा 111 अरब डॉलर भारत भेजे। कितनी खुशी की बात है ना कि विदेश जाकर भी बच्चे अपने माँ बाप भाई बहन को पैसे भेज रहे हैं, पर अफसोस सिर्फ पैसे ही भेज रहे हैं। नौकरी, तरक्की, दौलत, स्टेटस और अपनी फैमिली यानी बस अपनी पत्नी और बच्चे, इन सब ने मिलकर बाकी सारे रिश्ते नाते और जज्बातों को निगल लिया है। घर से पहले ही दूर जा चुके ऐसे बच्चे सचमुच इतने दूर हो चुके हैं कि अब उनके पास अपने बुजुर्ग माँ बाप की अर्थियों को कंधा या उनका अंतिम संस्कार करने तक के लिए वक्त नहीं है। क्या करें, नौकरी ही ऐसी है। विदेश में नौकरी करना कोई आसान थोड़ी होता, इस तरीके से वो कहते हैं। बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिली है, अंतिम संस्कार के लिए छुट्टी भी नहीं मिलेगी। एक काम करो, किसी एनजीओ से अंतिम संस्कार करवा दो, जो खर्चा आएगा हम भिजवा देंगे। कभी मुंबई से, कभी दिल्ली से, कभी कानपुर से, कभी आगरा से, तो कभी किसी नए शहर से। अक्सर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में रहने वाले कामयाब बच्चों के अपने बुजुर्ग माँ बाप की मौत की खबर सुनने के बाद कुछ ऐसे ही रिएक्शन होते हैं। आज आप लोगों को हम सुनाते हैं गेडिया दंपत की दुखभरी दास्तान। 66 साल के चुन्नी भाई गेडिया और 64 साल की मुक्ताबेन गेडिया। 4 मई की रात दोनों ने खुदकुशी कर ली, अपने ही कमरे में पंखे से झूलकर। पर खुदकुशी करने से पहले पूरी तसल्ली से 5 पन्नों का एक खत लिखा। दोनों जैसे ही मरे एक खत सुसाइड नोट बन गया। इन दोनों का भी एक बेटा है जिसका नाम पीयूष। इन्हीं माँ बाप ने क्या क्या तकलीफें उठाकर, किस किस से कर्ज लेकर 4 साल पहले इस उम्मीद से अपने बेटे को कनाडा भेजा कि वो वहां कमाएगा और फिर सारे कर्ज उतार देगा। पर अफसोस, बाकी कर्ज तो छोड़िए, ये तो अपने बूढ़े माँ बाप के अंतिम संस्कार का कर्ज भी अब कभी नहीं उतार पाएगा। उतार भी नहीं सकता, क्योंकि खुद माँ बाप ने अपने आखिरी खत में उससे ये कर्ज उतारने का हक भी छीन लिया है। चुन्नी भाई और मुक्ताबेन की चिता जलकर बुझ गई है, पर कनाडा से बेटा नहीं लौटा। पर हाँ, कनाडा में रहते रहते उसने अपने माँ बाप के लिए एक इंतजाम जरूर कर दिया था कि वो अब खुद ही मौत को गले लगा ले। चुन्नी भाई सूरत में अपने ही घर में अपनी पत्नी मुक्ताबेन के साथ रहा करते थे। उनके 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा पीयूष, छोटा बेटा संजय। जब तक उम्र थी और जिस्म ने जब तक साथ दिया, चुन्नी भाई ने पूरे घर को संभाला, बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया। बड़ा होकर बेटे ने बिजनेस करना चाहा तो पिता ने सारी पूंजी लगा दी, पर बेटे पीयूष ने सारे पैसे डुबो दिए और खुद कर्ज में आ गया। चुन्नीलाल ने अपनी पत्नी के सारे गहने और जितने कैश थे सब पीयूष को दे दिए। इस पर भी कर्ज नहीं उतरा तो खुद चुन्नीलाल ने अपने जानने वालों से ब्याज पर 35 लाख रुपए कर्ज लिए और पीयूष को दे दिए। कर्ज उतारे बिना 4 साल पहले पीयूष कनाडा चला गया। वो ऐसा कनाडा गया कि फिर पलट कर कभी अपने माँ बाप को फोन तक नहीं किया। माँ बाप फोन करते करते थक गए, पर उसने फोन नहीं उठाया। पीयूष की बीवी पायल और उन दोनों का एक बेटा है। कनाडा जाने से पहले वो अपनी पत्नी पायल और बेटे के साथ अपने माँ बाप का घर छोड़कर सूरत में ही एक दूसरे मकान में रहने लगा था। इस साल के शुरू में कुछ दिनों के लिए पीयूष सूरत आया, पर अपने माँ बाप के पास मिलने के लिए नहीं आया। चुन्नीलाल को जब ये पता चला तो उन्हें गहरा सदमा लगा, उन्हें काफी दिक्कत हुई। उन पर करीब 40 लाख रुपए का कर्ज था। सारे पैसे पीयूष के लिए उधार लिए थे। कर्ज देने वाले शरीफ लोग थे, शायद उन्हें भी चुन्नीलाल की मजबूरियों की जानकारी थी, पर चुन्नीलाल खुददार भी थे, वो कर्जदारों से नजरें नहीं मिला पाते थे। बेटे की बेरुखी ने आखिरकार उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया और फिर अपने जीवन साथी मुक्ताबेन के साथ मिलकर उन्होंने आखिरी फैसला लिया। फैसला औलाद की बेरुखी के चलते कर्ज में डूबी जिंदगी को वक्त से पहले विराम देने का था।
इसी फैसले के साथ 4 मई की रात दोनों ने अपनी कहानी खत्म कर ली। इत्तेफाक से जिस कमरे में दोनों मौत को गले लगाने जा रहे थे, उस कमरे के ठीक बराबर वाले कमरे में उनका बेटा और पीयूष का भाई संजय अपनी बीवी के साथ बेखबर सो रहा था। एक बेटे की वजह से चुन्नीलाल अपनी बीवी के साथ मौत को गले लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ दूसरे बेटे संजय के लिए उसी आखिरी खत में अपने एक दोस्त से भी जिक्र कर रहे थे कि तुम संजय का ध्यान रखना, संजय का कोई सहारा नहीं रहेगा। अब पीयूष ने तो संजय से भी हाथ छुड़ा लिया है। पीयूष के अलावा चुन्नीलाल ने पीयूष की पत्नी और अपनी बहू पायल का भी खत में जिक्र किया। वो लिखते हैं कि हमारी कोई बेटी नहीं थी, लेकिन हमने तुम्हें अपनी बेटी ही समझा था। तुम बड़े घर और खानदान की बेटी हो, फिर परवरिश में कैसी कमी रह गई। इस खत में पायल के हाथों अपनी और अपनी बीवी के अपमान का भी उन्होंने जिक्र किया। अपने इस खत में सभी के लिए कुछ न कुछ लिखने के बाद चुन्नी भाई ने खत के आखिर में 3-4 लाइनों में जो कुछ लिखा, वो हर माँ बाप और हर बच्चों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। माँ बाप को इसलिए कि बच्चों के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर न लगाएं, और बच्चों के लिए इसलिए कि एक दिन वो भी बूढ़े होंगे और उनके भी बच्चे जवान। क्या फायदा ऐसी तरक्की और दौलत की कि सब कुछ कमाकर भी आप इतने गरीब हो जाएं कि अपने आप का अंतिम संस्कार तक न कर सके। चुन्नीलाल ने खत में आखिर में यही लिखा है कि पीयूष यानी उनका अपना बेटा उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा, न ही उसके पैसे से उनका अंतिम संस्कार होगा। देखिए, कोई सुसाइड इतनी आसानी में नहीं करता है जितना आसान लोग समझते हैं कि लोग अपनी जान आसानी में दे देते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत गहरी मजबूरियां होती हैं। उन मजबूरियों से जूझते हुए माँ बाप अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कहते हैं। माँ बाप हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, जब बहुत ज्यादा मजबूरी होगी, जब कोई रास्ता नहीं दिखेगा, तो आदमी मजबूरी में ऐसा कदम उठाता है। लेकिन हम हर वीडियो में बताते हैं, जो भी सुसाइड की वीडियो हम लेकर के आते हैं, उस वीडियो में हम आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी भी ऐसा खौफनाक कदम मत उठाइए जिससे आपके बीवी बच्चे तबाह हो जाएं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। आप तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आपके जाने के बाद आपके बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगी, शायद ये किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो इसीलिए हम हर वीडियो में बताते हैं कि सुसाइड करना कोई रास्ते का हल निकालना नहीं है। किसी भी रास्ते का हल सुसाइड से नहीं निकलता है। सुसाइड कर लेने से आदमी इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। तो समस्या का समाधान अगर निकालना है तो हमें आपको इस धरती पर रह करके ही समस्या का समाधान मिलेगा, अन्यथा इस दुनिया से चले जाने के बाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान आपके जाने के बाद वहीं पर सिमट कर रह जाता है। तो इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना, अपने बच्चों के साथ हंसते और मुस्कुराते रहना, खिलखिलाते रहना। जिंदगी का यही आनंद है और जिंदगी का हमेशा आनंद लेते रहना। जय हिंद, जय भारत।